जय हिंद प्यारे साथियों। स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो 28 फरवरी को होने वाला है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस में जीएस के पोर्शन में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम यहाँ पर 27 जनवरी 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे उस सबका एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 37 प्रश्न होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले प्रश्न की हम बात करते हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को यहाँ पर आपको बताना है, वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं लाल बहादुर शास्त्री ने, गुलजारीलाल नंदा ने, इंदिरा गांधी ने या फिर वीवी गिरी ने। तो दोस्तों, किसके द्वारा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 2 में आपसे बताया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने भाग हैं। आपके ऑप्शन है 15, 20, 25 या फिर 30। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो अगर यहाँ पर दोस्तों संविधानों के भाग की बात करते हैं तो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा वर्तमान में 22 भाग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ संशोधन के द्वारा जितने भी जैसे सब क्लॉज वगैरह जुड़ते हैं तो वो टोटल मिलाकर 25 भाग भारत के संविधान में हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 3। मुगल सम्राट जहांगीर ने में शालीमार बाग का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, शालीमार बाग का निर्माण कहाँ पर किया था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है दिल्ली, अवध, बलूचिस्तान या फिर कश्मीर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण कराया था। आगे आपके प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक क्लासिकल संगीत समारोह है जिसका नाम है सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन है पुणे, मैसूर, कानपुर या फिर उदयपुर। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर पुणे में यह आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? और यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ ये इलाहाबाद या फिर यूको बैंक। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक की हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक जो है वो भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम इसकी स्थापना की बात करें तो सन 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 6। वैदिक सभ्यता से संबंधित ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई। आपके ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर सरस्वती। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो यह सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, आपका प्रश्न है यहाँ पर जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई? जी हाँ दोस्तों, जो 1944 में संयुक्त राष्ट्र का जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था उसमें ऐसा कौन सा इंटरनेशनल संगठन था जिसकी कल्पना की गई थी? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा IMF, जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 आप लोगों के सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन क्या है? भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन जिसका नाम ट्रेन 18 था, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। तो यहाँ पर कौन सी कोच फैक्ट्री थी जिसके द्वारा ये विकसित की गई थी? आपके ऑप्शन है चितरंजन, पटियाला, चेन्नई या फिर कपूरथला। तो दोस्तों, बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो चेन्नई इंटीग्रल फैक्ट्री कोच द्वारा यह विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 9। नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया जाएगा? यहाँ दोस्तों, ये 2018 का आप लोगों का जो पेपर हुआ था सन 2019 में, तो उस समय का ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, जिसको हम यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी बोलते हैं,
उस किसके पास स्थित है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, भोपाल या फिर चंडीगढ़। तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के पास स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, ये भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर पंजाब। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं नवंबर 2018 की, तो किस राज्य की विधानसभा यहाँ पर भंग की गई थी? तो जम्मू कश्मीर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 12, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम महाधमनी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद या फिर बायां अलिंद। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर ये महाधमनी क्या होती है, दायां निलय बायां निलय क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हार्ट के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पर मानव हृदय का चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर हम इसके चैम्बर की बात करें थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 4 चैम्बर में बांट लेते हैं। यहाँ पर 4 चैम्बर में बांटने के बाद अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसको हम दायां अलिंद और इसको बायां अलिंद बोलेंगे, और निचले वाले को दायां दायां निलय और यहाँ पर बायां निलय बोलेंगे। अगर महाधमनी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसको हम बोलेंगे, ये जो निकल के आ रही है इसको महाधमनी बोलेंगे। यहाँ पर ये जो है, और ये यहाँ पर महाशिरा जो अंदर एंटर कर रही है वो महाशिरा है, और जो बाहर की तरफ निकल रही है वो महाधमनी है। तो इसको समझते हुए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे प्रश्न पूछा गया है कि महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये यहाँ पर महाधमनी है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे महाधमनी की अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पर महाधमनी है, और ये किसके शीर्ष पर शुरू होती है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दायां अलिंद या बायां अलिंद। तो दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करते हैं महाधमनी की, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायां निलय के ऊपर यह शुरू होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो महाधमनी होती है यहाँ पर बायां जो निलय होता है इसके ऊपर शुरू होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीले कलर का, और यहाँ पर ये निकल के आ रहा है इसी कलर में। आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 आप लोगों के सामने है। गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को पतली परत के साथ आवरण करना है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन है क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम या फिर निकेल। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। जी हाँ दोस्तों, जो गैल्वनाइजेशन कहलाता है वह इस्पात के ऊपर जो जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है उसको हम गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 14। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है C60 एक अणु है जिसमें के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कार्बन 60 का फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है। इस अणु के अंदर किस रूप में जो है कार्बन के परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर इसका अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में यहाँ पर 60 कार्बन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 15, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% तक कार्बन होता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या फिर एंथ्रासाइट। तो दोस्तों अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 16, को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन है। ऐसा कौन सा बहुलक है जो सभी संघनन हो जाएंगे? तो इस प्रश्न का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा पॉलीप्रोपिलीन जो है, इसको छोड़कर ये सभी क्या है संघनन हो जाएंगे। पॉलीएस्टर, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट ये सब क्या है, क्या हो जाएंगे, संघनन हो जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, यहाँ पर आपको याद रख लेना है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कानपुर में है, इसने एक कार्यालय बनाया है जहां पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान का विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर आपके ऑप्शन है दुबई, सिंगापुर, लंदन या फिर न्यूयॉर्क। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आपका राइट सही आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने न्यूयॉर्क में एक कार्यालय बनाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 18, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। कितने मिनट में कितना दौड़ने की जरूरत होती है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 25 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, 25 मिनटों में 3.8, 35 मिनटों में 4.8 किलोमीटर, या फिर 35 मिनटों में 3.8 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ने की
यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 19। यहाँ पर आप देख सकते हैं 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। ऑप्शन है सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, नाम नाईक या फिर आशुतोष टंडन। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री राम नाईक जी ने 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। आगे यहाँ पर है प्रश्न नंबर 20। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और आपके ऑप्शन है फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, मिर्जापुर या फिर मुरादाबाद। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 21। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे जिसका नाम शाहसूजा था, उसने शाहजहां के पोते ने हराया था। आपके ऑप्शन है मुराद बख्श ने, आलम शाह ने, सुलेमान सिकोह ने या फिर बहादुर शाह ने। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं शाहजहां के पोते की, तो उसका क्या नाम था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान शाह ने यहाँ पर बहादुरपुर के युद्ध में किसको हराया था, शाह सूजा को हराया था। आगे आपके सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 22। फिरोजाबाद में 200 वर्ष से भी अधिक समय से किस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है। आपके ऑप्शन है चिकनकारी का काम, कांच का चूड़ियाँ या फिर पीतल के ताले या फिर जरदोई कढ़ाई। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये यूपी जीके का प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर यूपी जीके आप लोगों को तैयार कर लेनी है, उससे संबंधित भी हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की, तो कांच की चूड़ियों का काम फिरोजाबाद में किया जा रहा है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 23। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। आपके ऑप्शन है जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर बरेली। तो बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर बात करते हैं कथक घराने की जो सबसे आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 24 है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि पौराणिक कथाओं में जो अयोध्या थी वो किसकी राजधानी थी। आपके ऑप्शन है हस्तिनापुर की, कलिंग की, कुरु की या फिर कौशल की। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशल की राजधानी क्या थी, वो अयोध्या थी। आगे आप लोगों के सामने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 25 आप लोगों के सामने हैं। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शन है सीवी रमन, अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी या फिर हरगोविंद खुराना। तो दोस्तों अगर यहाँ पर बात करते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन ने जीता है अर्थशास्त्र में। आप लोगों को याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 26। भारतीय मुक्केबाजी MC मैरी कॉम क्या है। जो भारतीय मुक्केबाज है जिसका नाम है MC मैरी कॉम, इसके द्वारा लिखित जो आत्मकथा है उसका क्या शीर्षक है। आपके ऑप्शन है प्लेइंग टू विन, अनब्रेकेबल, नो होल्डिंग बैंक या फिर इम्परफेक्ट। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 26 का आपका आंसर होने वाला है अनब्रेकेबल जो है वो MC मैरी कॉम की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 27। 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है। दोस्तों यहाँ पर आपसे 65 में पूछे गए हैं और वर्तमान का आपसे पूछ सकता है। आपके ऑप्शन है बाहुबली 2, द कंक्लूजन, सीक्रेट सुपरस्टार, जोली LLB 2 या फिर हिंदी मीडियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर होने वाला है बाहुबली 2 ने यह पुरस्कार जीता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 28। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉर्स और पॉल AM रोमर को दिया गया। ये दोनों कहाँ के निवासी हैं। आपके ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के, यूनाइटेड किंगडम के, कनाडा के या फिर ऑस्ट्रेलिया के। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के यह निवासी हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल 2018 में इनको प्राप्त हुआ था और 2019 के पेपर में ये पूछ लिया गया। तो आप लोगों को यहाँ से अंदाजा ये लगाना है कि लगभग 1 साल के अंतर्गत का यहाँ पर करंट अफेयर आपसे पूछे जाने वाला है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का जो धोखाधड़ी वाला कार्य है वह क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है मेलवेयर, ट्रोजन, हैकिंग या फिर फिशिंग। तो दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आपका सही आंसर क्या होने वाला है। तो ऐसे कार्य को हम फिशिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की, यहाँ पर है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। अगर चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो आपके ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मेघालय।
तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ में जो है वो चित्रकूट जलप्रपात है, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे आपके सामने है प्रश्न नंबर 31 है। वेनेजुएला की राजधानी आप लोगों को बतानी है और आपके ऑप्शन है निकोसिया, सान साल्वाडोर या फिर क्वीटो या फिर कराकस। तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा काराकस, जो है वो वेनेजुएला की राजधानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 32। भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है ऐसा कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा भंडार है। आपके ऑप्शन है यूरेनियम, रेडियम, बिस्मिथ या फिर थोरियम। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थोरियम के भंडार हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 33। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है क्रेपी, इबीसा, टेस्मेनिया या फिर रॉइस। तो दोस्तों इस प्रश्न के अगर हम सही आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा टेस्मेनिया, जो है वो एकमात्र इसका द्वीपीय राज्य है। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 की, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं नासिक, ये गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। नांदेड़ गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। निजामाबाद गोदावरी नदी के किनारे हो जाएगा। लेकिन नवसारी जो है वो नवसारी गोदावरी नदी के किनारे नहीं है। तो ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की, नीलम संजीवा रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? आपके ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जेल सिंह या फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर की बात करते हैं तो ज्ञानी जेल सिंह जो है नीलम संजीवा रेड्डी के बाद बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताना, जिसमें यहाँ से आपको एक चीज़ की पहचान करनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य है या चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको पहचान करनी है। उसका यहाँ पर कार्यकाल के बारे में बताया है कि 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ावा दिया। आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार या फिर वासुदेव। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये बात कर रहा है जो कि 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व में था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर 37। अगर प्रश्न नंबर 37 की हम बात करते हैं तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने, यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? आपके ऑप्शन है चीन, म्यांमार, भूटान या फिर बांग्लादेश। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे आप लोगों के सामने है प्रश्न नंबर यहाँ पर 38 थे और इन 38 प्रश्नों में से आपके यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि 38 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं। और यहाँ पर आपको इस तरह की क्लास अगर अच्छी लगती है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जिसका भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस का है उसको ये वीडियो आप लोगों को शेयर करनी है। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन या बड़ा भाई तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो भेज देनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उसकी परीक्षा के लिए। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उस सवाल को बता सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।